अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे कैपकट ऑनलाइन वीडियो एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल में कैपकट ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं या फिर आप अपने डेस्कटॉप में कैपकट वीडियो एडिटर को इंस्टॉल करने के बजाय आप ऑनलाइन ही वीडियोस एडिट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊंगा, सारे टूल्स के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखने के बाद न सिर्फ आप एक वीडियो एडिटर बन जाएंगे, बल्कि आप इस लायक बन जाएंगे कि अपने इस स्किल को यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे। सही है। तो सबसे पहले भाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर आप कैपकट के इस पेज में आ जाओगे। सही है। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तब भी आप के ब्राउज़र में गूगल क्रोम में कैपकट ओपन हो जाएगा। तो अब इसको यूज़ करते हुए ना आपको वीडियो एडिटिंग ऐप यूज़ करने की ज़रूरत है, ना ही आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत है। सही है। तो लिंक पे आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट इस पेज में आ जाओगे। अब यहाँ पे देखें, इस साइड में आपको सारे टूल्स नज़र आ जाएंगे, जैसे कि ये मीडिया पेज है, फिर यहाँ पे टेम्पलेट्स, फिर एलिमेंट्स, ऑडियो और ये सारे टूल इस साइड में। सही है। यहाँ पे एरो डाउन बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो फिर आपको मज़ीद नीचे जो टूल्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक है स्पेस और दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पे आप आओगे, किसी भी प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है तो उसका जो कंटेंट है, जो वीडियोस हैं, वो आप यहाँ से भी अपलोड करके लेके आ सकते हो। नहीं तो यहाँ पे देखें जो एक प्लस बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। सही है। तो मैंने यहाँ से ये एक वीडियो सेलेक्ट किया। सही है। तो अब जैसे मैं एक वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ, इस तरह अगर आप ज़्यादा वीडियोस लेके आना चाहें, अगर आप जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा वीडियोस हैं, तो ऐसे में आप उन सारे वीडियोस को या फिर एक कंप्लीट फ़ोल्डर को भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। अब देखें, ये वीडियो यहाँ पे आ गई है। अगर आप ज़्यादा वीडियोस अपलोड करना चाहें और आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं, तो वो सारे आप यहाँ पे लेके आएँ। उसके लिए सेम उसी तरह आपने यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे देखें फ्रॉम दिस डिवाइस, और यहाँ से जाके आप जो भी वीडियोस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सारे आप एक साथ भी यहाँ पे इस तरह कॉपी करके लेके आ सकते हो। सही है। मैं एक और क्लिप और कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे लेके आता हूँ। अब जो कंटेंट आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है वो सारे आपको यहाँ पे इस तरह नज़र आ जाएंगे। जैसे मैं अभी इस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो अब ये इमेज भी यहाँ पे आ गए। सही है। तो इस तरह आप यहाँ पे फ़ोटोज़ भी लेके आ सकते हो। मैं इस फ़ोटो को दोबारा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। सही है। अब ये जो टाइम लाइन है जहाँ पे एक वीडियो नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एक और वीडियो भी आए, तो फिर मैं उसके लिए यहाँ से इस वीडियो को लेके आऊँगा और मैं इसके साथ यहाँ पे रखता हूँ। सही है। अब ये दो क्लिप्स यहाँ पे आ गए। अब इन टूल्स को यूज़ करके वीडियो एडिट करना सीखते हैं। तो वीडियो एडिटिंग करते हुए सबसे पहले तो जिस टूल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो ये कि आप स्प्लिट कैसे करेंगे, और वीडियो पर से जो जो पार्ट्स आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, वो आप कैसे हटाएंगे। उसके लिए यहाँ पे देखें, एक ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, ये स्प्लिट। सही है। तो वीडियो लेयर के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, ऐसे में यहाँ पे स्प्लिट जो ऑप्शन है वो विजिबल हो जाता है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और तो यहाँ पे देखें ये डिलीट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और अपने इस क्लिप को वीडियो के जिस क्लिप को भी आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, उसको आप डिलीट करेंगे। और जो भी वीडियो क्लिप्स आपने रखे होंगे उनको अगर आप सीक्वेंस के साथ रखना चाहते हो, ऐसे में आपने वीडियो पे प्रेस करके होल्ड करके रखना है और उसको मूव करके लेके जाना है उस साइड पे जहाँ पे आप वीडियो रखना चाहते हैं। सही है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पहले नज़र आए और ये वीडियो बाद में नज़र आए, तो इसको सिंपली ड्रैग करके हम सीक्वेंस पे रख सकते हैं। सही है ना। अब देखें, पहला जो क्लिप है उसके कुछ पार्ट को मैंने हटाया है, और ये जो दूसरा क्लिप है इसके भी मैं चाहता हूँ कि एंड वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो जाए। ऐसे में मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं यहाँ से स्प्लिट भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे स्प्लिट, और इस पार्ट को मैं हटा सकता हूँ। नहीं तो मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू करने के लिए फिर देखें यहाँ पे ऊपर ये जो अंडू बटन है, जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इससे आप अंडू कर सकते हो। तो स्प्लिट के अलावा फिर यहाँ पे इसको ट्रिम भी कर सकते हो। उसके लिए एंड में आप पकड़ के होल्ड करके फिर आपने यहाँ से ड्रैग करना है। सही है। ऐसे में ये पार्ट भी यहाँ से हट जाएगा। अब देखें, स्प्लिट डिलीट के बाद ये ऑप्शन है रिवर्स। अगर आप वीडियो रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में कुछ क्रॉप करना हो, वीडियो को जूम करना हो, ऐसे में आप क्रॉप के इस टूल को यूज़ कर सकते हो। अब देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं वीडियो एडिटिंग में, उन टूल्स के बारे में बताऊँ। बाकी इस ऑनलाइन वीडियो एडिटर को यूज़ करके वीडियोस एडिट करने के बारे में एक कंप्लीट कोर्स बनेगा, जो कि 2 घंटे तक इसकी ड्यूरेशन होगी। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान टूल्स या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी टूल्स हैं, उनके बारे में बताऊँ। तो ऐसे में यहाँ पे देखें, फ्लिप अगर आप करना चाहें वीडियो को, और उनके बारे में मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जा रहा हूँ,
तो ये फ्लिप हॉरिजेंटली ऑप्शन है, यहाँ से आप वीडियो को फ्लिप कर सकते हो, मतलब एक साइड से दूसरी साइड में लेके जा सकते हो। फिर यहाँ पे फ्रीज़ कर सकते हो, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है वीडियो एडिटिंग में कि आप किसी भी क्लिप को फ्रीज़ करो, तो उसके लिए ये टूल है। फिर फ्रीज़ का मतलब ये है कि आप जहाँ भी रखते हो और फ्रीज़ के इस बटन पे क्लिक करते हो, वहाँ पे फ़ोटो बन जाता है। सही है, वीडियो फ़ोटो में चेंज हो जाती है और वीडियो वहीं वहीं पे रुक जाती है, तो इसका मतलब फ्रीज़ है। और टूल सीखते हैं आगे। देखें, ये वॉइस रिकॉर्डिंग टूल है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अपनी वॉइस को इस टूल को यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपल रिकॉर्ड ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपका जो ऑडियो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। अगर वीडियो एडिटिंग करते हुए आपको अगर यहाँ पे टाइम लाइन पे बहुत ज़्यादा टूल्स आ जाएँ, तो ऐसे में आपने यहाँ से ज़ूम, ये जो प्लस बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपकी जो टाइम लाइन है इसकी लेंथ बढ़ जाती है, फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी वीडियो एडिटिंग करते हुए। फुल स्क्रीन में अगर आप वीडियो को देखना चाहें तो उसके लिए ये टूल है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो टूल्स हैं इनका काम ये है कि अब लेट्स सपोज ये लेयर है, वीडियो लेयर है, सही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑडियो ऐड करूँ, तो ऑडियो ऐड करने के लिए फिर यहाँ पे देखें, ऑडियो में हमने जाना है और ऑडियो में यहाँ पे कुछ म्यूज़िक्स यहाँ पे भी हैं, लेकिन हमने इंपोर्ट करना ज़ाहिर है। तो इंपोर्ट करने के लिए फिर इंपोर्ट हमने करना है यहीं से, सही है। मीडिया से जाके अपलोड पे क्लिक करके फॉर्म डिवाइस पे जाके यहाँ से फिर आपने ऑडियो भी यहीं से आप लेके आ सकते हो। तो डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे, आपके डिवाइस में जो उनसे जो ऑडियो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। उनमें से जो भी ऑडियो आप उठा के अपनी वीडियो पे लगाना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, सही है। जैसे मैं यहाँ से ये एक ऑडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ऑडियो में, तो वो ऑडियो मुझे यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। नहीं तो मीडिया से डायरेक्ट उठा के यहाँ से भी इसको जो है वो यहाँ एक ऑडियो लाइन भी बन जाएगी, सही है। तो इसको फिर मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगा। यहाँ पे देखिए, कोई भी मीडिया उठा के टाइम लाइन पे लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पकड़ के ड्रैग करके लाएं, बल्कि आप सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तब भी ये खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी, सही है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये वीडियो लाइन है, फिर ये ऑडियो लाइन है। अगर आपने ऑडियो एडिट करना है तो इसके ऊपर आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे जो टूल्स नज़र आएंगे वो इस ऑडियो को एडिट करने के लिए। वीडियो के ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर ये जो टूल्स हैं वो सारे मिल जाएंगे वीडियो को एडिट करने के लिए। जैसे यहाँ पे स्पीड टूल है, स्पीड से आप वीडियो को स्पीड कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो। स्मार्ट टूल्स यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करना या वीडियो में रीटच ऐड करना। बैकग्राउंड अगर आप कोई चेंज करना चाहें, कोई कलर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और बेसिक में फिर मस्क टूल यूज़ करना, ब्लेंडिंग टूल यूज़ करना, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये दो लाइनें बन गई, एक ऑडियो और दूसरा जो है वो वीडियो। अगर आप कोई फ़ोटो लेके आना चाहें तो सिंपली आपने ये जो लाइन है ये आप जहाँ पे रखोगे वहाँ पे रख के आपने सिंपल फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, फिर वहीं पे फ़ोटो भी आ जाएगा, लेकिन वो वीडियो में ऐड हो जाएगा। अगर आप अलग से ऐड करना चाहें तो इसको आप ड्रैग करके ऊपर फ़ोटो की एक लाइन बनानी है, उस फ़ोटो को फिर आप फर्दर एडिट कर सकते हो। उसके लिए फिर देखें, यहाँ पे जो टूल्स हैं वो फ़ोटो एडिटिंग के लिए, सही है। तो जैसे कोई लोगो लगाना हो वीडियो के ऊपर, ऐसे में आप यहाँ पे लेके आओगे और वीडियो को लोगो को यहाँ पे कोने पे रखोगे, सही है। इसके बाद भाई यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ये कि टेक्स्ट आप कैसे ऐड करोगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपल टेक्स्ट की ये जो साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ऐड हेडिंग, और जहाँ भी आपने जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो आप यहाँ पे लिखें, सही है। जैसे मैं अपना नेम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें, अब इस टेक्स्ट को, ये जो नेम मैंने लिखा है इसको हम फर्दर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं इनको यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पे कुछ तो प्रेसेट्स हैं, इन प्रेसेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पे एडिट करने के लिए। फिर बेसिक में बहुत सारे टूल्स हैं, फिर टेक्स्ट को स्पीच में चेंज कर सकते हैं, फिर इस टेक्स्ट में हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह फिर हम फर्दर इस टेक्स्ट को एडिट कर सकेंगे, सही है। तो वीडियो एडिटिंग में सबसे पहले तो वीडियो क्लिप्स को कैसे एडिट करें, फिर ऑडियो को, और उसके साथ फिर टेक्स्ट कैसे ऐड करें, ये हमने इस वीडियो में सीखा। जब आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, इसको सेव करने के लिए यहाँ पे ऊपर देखें जो एक्सपोर्ट ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, और यहाँ से फिर आपने रेजोल्यूशन भी सिलेक्ट करना है, सही है। जैसे कि अभी ये 720p पे है, अगर आप 1080p पे HD में वीडियो को सेव करना चाहें तो यहाँ से साइज़ भी सिलेक्ट करेंगे, सही है। वीडियो को कोई टाइटल भी दे सकते हो, और उसके बाद फिर रिकमेंडेड क्वालिटी, ये अगर आप चेंज करना चाहें हाई क्वालिटी में तो ये आप करें, और इसके साथ फिर आपने सिंपल एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, ये वीडियो आपकी डिवाइस में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये तरीका है कैपकट यूज़ करके ऑनलाइन वीडियो से एडिट करने का। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।